हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सीजन 2 ऑफ एमएस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड को हम क्यों यूज करते हैं और एमएस वर्ड हमें क्यों सीखना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लासेस है जिससे आपको पता चलेगा कि हमें एमएस वर्ड क्यों सीखना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। ये तो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। मतलब हम एमएस वर्ड को किस तरीके से ओपन करेंगे वो देखेंगे, कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम सीखेंगे इंटरफेस के बारे में, मींस एमएस वर्ड इंटरफेस ओवरव्यू। हम पूरा इंटरफेस का ओवरव्यू करेंगे एक बार, ताकि आपको पता चले कि कौन से ऑप्शंस कहाँ पर मिलते हैं और किस ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें भी आपको पता चले। उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे एक तरीके से। तो चलिए एक बार हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और फिर हम वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखोगे आप कहाँ पर हैं, हम डेस्कटॉप पर हैं। अब यहाँ से आप जो है एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि हमने नोटपैड के अंदर सीखा था कि आप 3 तरीकों से ओपन कर सकते हैं। उसी तरीकों से जो है आप एमएस वर्ड भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ओपन करते हैं। सबसे पहला तरीका जो है, आप यहीं पर क्या कीजिए, विंडो बटन प्रेस कीजिए या आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखोगे आप यहाँ पर जैसे एमएस वर्ड सर्च करवाते हो, आपके पास सबसे पहले ये ऑप्शन आ जाता है एमएस वर्ड का। आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है यहाँ पर। जैसे क्लिक करते हैं ये देखोगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर अगर आपकी कोई पुरानी फाइल है, अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे फाइल्स बने हुए हैं, अगर आप इन्हें ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट अगर आपको नई फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पर देखोगे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू फाइल ओपन हो जाती है कुछ इस तरीके से। ये है हमारा एमएस वर्ड का इंटरफेस। अब हम इनको समझते हैं। इनको समझने से पहले, इंटरफेस को समझने से पहले हम और भी तरीके देख लेते हैं कि कैसे हम ओपन करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बोलते हैं। इसे अगर आपको मैक्सिमाइज करना हो तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, रिस्टोर डाउन। अगर डाउन, क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज था इसी वजह से आपको वहाँ पर दिखा रहा है। अगर दोबारा इसको देखोगे यहाँ पर तो मैक्सिमाइज दिखा रहा है। मैं इसे जैसे मैक्सिमाइज पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मिनिमाइज का मतलब क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो गया आपका। यहाँ पर दोबारा से अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। मैं भी फिलहाल इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद और भी तरीके मुझे बताने थे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दूसरा तरीका क्या था आपको, दूसरा तरीका क्या है आपका, यहीं पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर न्यू पर आते हैं। न्यू पर आने के बाद यहाँ पर देखोगे तो जितने भी एमएस ऑफिस के पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। तो जैसे मुझे क्या ओपन करना है, अभी एमएस वर्ड ओपन करना था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। एक तरीके से डॉक्यूमेंट बन गया। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, अगर कुछ नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा डेमो वर्ड, कुछ इस तरीके से हमने एंटर कर दिया। तो देखोगे यही नाम आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब मैं इसे क्लिक करके यहाँ पर ओपन करूंगा, देखोगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ये ओपन हो गया। दूसरा तरीका ये था। इसको मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर क्लोज करना चाहें तो आप यहीं से क्लोज कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लोज हो गया आपका। ठीक है। तीसरा तरीका क्या था कि सबसे आसान तरीका है, जो सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं हम। क्या यूज होता है, विंडो आर प्रेस करेंगे आप, यहाँ पर रन बटन ओपन हो जाता है। यहाँ पर रन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको टाइप करना क्या पड़ता है, विन वर्ड। क्या टाइप करना पड़ेगा, विन वर्ड। यहाँ पर जैसे हमने टाइप किया है इसी तरीके से आपको टाइप करना पड़ेगा, और आपको क्या कर देना, ओके कर देना है। यहाँ पर जैसे ओके करते हैं ये देखोगे तो आपको फाइल ओपन करने के लिए बताता है। अब यहाँ पर देखोगे जैसे पहले ऑप्शन ओपन हुआ था उसी तरीके से दिखा रही है। क्या है, पुरानी फाइल्स हैं जो हमने ऑलरेडी बना रखी हैं। अगर आप इनमें से कोई ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़ के न्यू फाइल अगर ओपन करना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेस के लिए। ये पूरा इंटरफेस है एमएस वर्ड का, जिसे हम सीखने जा रहे हैं आज की क्लास के अंदर। यहाँ पर देखोगे सबसे ऊपर क्या दिखाता है, ये टाइटल बार होता है, जिसके अंदर क्या आता है, आपका नाम आ जाता है। यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट्स का, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। आप इसे, ये चेंज भी हो जाता है अगर आप जब सेव करते हैं, जिस नाम से आप फाइल को सेव करेंगे वो नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। वो भी मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले क्या दिखाता है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पर नाम आता है आपका। उसके बाद यहाँ पर मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शंस आता है, मैक्सिमाइज करने के लिए ऑप्शंस आता है, क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर कुछ सर्च करवाना है तो आप सर्च करवा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं जिसे हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब आप यहाँ पर अगर कुछ ऑप्शंस लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। जैसे ये भी अंडू रेडू का ऑप्शन है, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। सेव का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसको हटा सकते हैं या इसे वापस ला सकते हैं, या कोई और भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसको इसलिए आपका यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार बोला गया है क्योंकि आप यहाँ पर क्विक ही आप जो है ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मुझे ओपन की फाइल यहाँ पर चाहिए, ओपन का ऑप्शन यहीं पर चाहिए, तो मैं जैसे ओपन कर दूंगा तो ये देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर तो न्यू फाइल ओपन करने के लिए मुझे बता देगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो शॉर्टकट कीज भी होती है, अभी हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर मुझे इसे हटाना हो तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ओपन को हटा दो तो ओपन हट जाएगा यहाँ से। अभी ये ऑटो सेव का ऑप्शन है, मुझे ये हटाना नहीं चाहिए, मुझे ऑटोमेटिकली की सेव हो जाए मेरी फाइल्स, तो मैं इसे हटा दूंगा यहाँ पर तो ये हट जाएगा। ये देखो अभी हट गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देता है माउस का और टच का, तो अगर ये ऑप्शन भी हटाना है तो आप इसे हटा सकते हैं। इनको भी हम डिटेल में समझेंगे क्या है ये। बेसिकली अगर आपको माउस की तरीके से चाहिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर माउस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो अभी ये माउस वाला ही स्पेस यहाँ पर ओपन है। अगर मैंने कहा कि मुझे टच चाहिए, टच स्पेस चाहिए, मोर स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है साइज, बस इसका इम्पैक्ट ये करता है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए ऑप्शंस तो मैं यहीं से हटा सकता हूँ। क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, पहले मैंने यहाँ पर कर देता हूँ माउस टच, माउस कर देता हूँ। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर इसे हटाना चाहता हूँ मैं तो हटा सकता हूँ ये माउस टच को। देखोगे तो यहाँ पर टच माउस मोड है, मैं इसे अनटिक कर देता हूँ तो ये हट गया। ऐसे ही अंडू रेडू है, यहाँ पर अगर इसे भी हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं यहाँ पर। या कुछ और चीजें आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ईमेल आप करना चाहते हैं इसे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स को, तो ईमेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको बन जाएगा। आप अगर ईमेल सेटअप होगा तो आप सेंड कर सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी बस मैं केवल ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूँ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूरे को हम बोलते हैं इसे टाइटल बार बोलते हैं। अब यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, इसे हम क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। लेकिन इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिबन एरिया बोलते हैं। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है इसे हम क्या बोलते हैं, रिबन एरिया बोलते हैं। रिबन के अंदर ही क्या है, ये आपका सारे टैब्स हैं। होम है, इंसर्ट है, डिजाइन का टैब है, लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, ये सब क्या होते हैं, टैब्स होते हैं। और हर टैब के अंदर क्या होता है, ग्रुपिंग होती है। एक तरीके क्लिपबोर्ड है आपका, फ़ॉन्ट का है, पैराग्राफ का है, स्टाइल है, एडिटिंग है। ऐसे आप इंसर्ट के अंदर जाते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर तो पेजेस का यहाँ पर आपका ग्रुप दे रखा है, टेबल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इन सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखोगे होम टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड का यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, फ़ॉन्ट का हम बहुत यूज करते हैं, पैराग्राफ का भी यूज करते हैं आप, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वहाँ पर पैराग्राफ का जो ये ऑप्शन है वहाँ पर बहुत यूज होता है। उसके साथ आपको बोल्ड, इटैलिक, स्टाइल देना हो, साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इतना ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं ब्रीफ कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। अभी इतना डिटेल्स में नहीं बताना है मुझे, क्योंकि इसको वन बाय वन करके हम सीखेंगे। यहाँ पर देखोगे फ़ॉन्ट के अंदर क्या दिखाता है आपको, इंक्रीज कर सकते हैं साइज, अगर हाईलाइट करना है, आपको कलर चेंज करना है फ़ॉन्ट का तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम इनको भी सीखेंगे आने वाली क्लासेस में डिटेल्स में, जब हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे कि करके। पेस्ट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मेट पेंटर, ये सारे काफ़ी यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इन ऑप्शंस का। और हम इस पूरे को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्क स्पेस बोलते हैं, जहाँ पर आप टाइपिंग करते हैं। कुछ भी अगर आपको टाइपिंग करना हो तो यहाँ पर आप टाइपिंग हैं। इधर देखोगे तो आपको क्या बोलते हैं, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, कि अगर आपको डाउन करना है, अपर करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और नीचे जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपको पूरा का पूरा, जैसे मैं कुछ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जैसे मुझे कुछ लिखना है यहाँ पर, मैंने जैसे यहाँ पर टाइप किया तो क्या आ गया, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। यहाँ पर क्या दिखाता है आपको पूरा, कि ये कितना पेज है, एक पेज है, कितने वर्ड्स हैं आपके, इंग्लिश कौन सा है ये आपका, है ना। काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर जूम करना है थोड़ा सा तो जूम कर सकते हैं, जैसे आपको अपने जिस साइज में रखना है वो रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर देखोगे रीड मोड में करना है या प्रिंट लेआउट में करना है तो अपने अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे भी ये प्रिंट लेआउट में है, अगर आपको रीड मोड में करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी प्रिंट लेआउट में ही रखना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं इसको।
अब जैसे मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। अभी मान के चलिए मुझे क्या करना है, इसको सेव कर देना है। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है, जैसे अभी डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, अभी मुझे इसका कुछ नाम देना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्या दे, जैसे मुझे इसे क्या देना है, Day 1 करना है। मुझे इस डॉक्यूमेंट का क्या करना है, Day 1 नाम सेव करना है। तो सेव कैसे करते हैं आप, यहाँ पर सेव करने के लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, फाइल में जाना है आपको, और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आता है। सेव और सेव एज 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका मतलब भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेव पर जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, अब यहाँ पर पूछा है कि कहाँ पर आपको सेव करना है। तो आपको अगर आपके पास ऑन वन ड्राइव है तो उसके अंदर सेव करना है तो वहाँ पर सेव कर सकते हैं। अगर आपको अपने पीसी के अंदर सेव करना है तो वहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे दिस पीसी के अंदर सेव करना है, कहाँ पर, डेस्कटॉप पे करना है। तो डेस्कटॉप पे मुझे करना है तो डेस्कटॉप पर मैंने क्लिक किया। डाउनलोड पे करना है तो डाउनलोड पे। जैसे आप जहाँ पर भी सेव करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं अपने अनुसार। ये लोकेशन है, आप अपने अनुसार लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो वर्ड पहले लिखा होता है वही वर्ड पिक कर लेता है, बट आप अपने अनुसार नाम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा Day 1, मैंने यहाँ पर Day 1 MS वर्ड कर दिया। अगर आप इसको PDF वगैरह में सेव करना चाहें तो यहाँ पर PDF में सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा कि नहीं, मुझे किस में सेव करना है, MS वर्ड के अंदर सेव करना है, तो मैंने यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट ही ले लिया है और इसे कर देते हैं सेव। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेव कर दिया है। तो इस तरीके से क्या कर देंगे, हम सेव कर देंगे। यहाँ पर देखो तो चेंज हो गया है, पहले नाम कुछ और आ रहा था और अभी देखोगे तो जैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया तो अभी यहाँ पर भी चेंज हो गया है। ये कहाँ पर सेव है वो भी आपको दिखा रहा है कि पीसी के अंदर आपका सेव है, डेस्कटॉप पर पीसी के अंदर ये सेव है आपका, ये दिखा रहा है, लोकेशन भी दिखा रहा है। अब इसे मुझे क्लोज करना है तो आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मैंने कहा कि नहीं, पुरानी फाइल को ये ओपन करना है। मान के चलिए मैंने कहा दोबारा से मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर बिनवर्ड मैंने यहाँ पर टाइप किया और ये ओपन कर रहे हैं, मैंने न्यू ओपन कर दिया है। यहाँ पर अगर मुझे पुरानी वाली ही ओपन करनी है तो आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते थे, पुरानी वाली भी डायरेक्टली। ये गलती से ये ओपन हो गया है तो अभी मुझे पुरानी वाली ओपन करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फाइल पे जैसे जाते हैं आप यहाँ पर देखोगे तो Day 1 MS वर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा, तो पुरानी फाइल भी ओपन हो जाएगी। ये इसके लिए शॉर्टकट कीज भी होती है, शॉर्टकट कीज का भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहीं पर Ctrl+O का यूज़ करते हैं तो देखोगे जितनी भी पुरानी फाइल्स है वो आपको यहाँ पर शो करेगी और इसमें से कोई भी ओपन कर सकते हैं जो भी आप ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा Day 1 MS वर्ड को ओपन करना था तो मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया है। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये फिलहाल हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सीजन 2 ऑफ MS वर्ड के अंदर हमने सीखा हाउ टू ओपन MS वर्ड, मतलब किस तरीके से हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। उसके साथ साथ हमने इंटरफेस को समझा, मीन्स MS वर्ड इंटरफेस ओवरव्यू लिया हमने। उसके साथ हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखा उसको, मतलब किस तरीके से ओपन करते हैं, ओवरव्यू के बारे में देखा हमने, कैसे सेव करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की आज की क्लास में। ये एकदम बेसिक क्लासेस है, बाकी जो करेंगे हम वो नेक्स्ट सेशन से करेंगे, तो नेक्स्ट सेशंस में सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।